आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि टीथिंग। हर पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है जब बच्चों में टीथिंग की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीथिंग होता क्या है। टीथिंग बेसिकली बच्चों के जब टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं उनके मसूड़ों से, तो उस फेज को कहा जाता है टीथिंग। टीथिंग बेसिकली 6 महीने के आसपास के बच्चों को आने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये वेरी करता है बेबी टू बेबी। किसी किसी बच्चों में ये 4th मंथ से भी स्टार्ट हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि 9 या 10 महीने के बच्चों में भी टीथिंग के कोई सिम्टम्स नहीं दिखते या फिर टीथ नहीं आते। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से हमें पता चल सकेगा कि बेबी को टीथिंग हो रही है। इसके अलावा अगर बेबी में टीथिंग आ रही है, बेबी को टीथिंग के आने के टाइम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या क्या हम होम रेमेडीज कर सकते हैं जिससे बच्चा उस टाइम पे इरिटेट या फिर बहुत ज्यादा परेशान ना हो, और इस टाइम पे हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey guys, Kriti here and welcome back to my channel Mama's Secrets। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक Mama's Secrets को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट टीथिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टीथिंग के क्या क्या सिम्टम्स है, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि बच्चों में टीथिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसे जानने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे नंबर 1, बच्चों की जो गम यानी कि मसूड़े होते हैं बिल्कुल रेड और स्वॉलन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनके मसूड़े थोड़े से फूले हुए आपको दिखेंगे। नंबर 2, बच्चों में इस टाइम पे बहुत ज्यादा ड्रोलिंग यानी कि बहुत ज्यादा लार टपकना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3, बच्चे के आसपास जो भी चीजें रखी रहती है वो हर चीजों को मुंह पे डालना स्टार्ट कर देता है, हर चीजों को बाइट करना या फिर सक करना स्टार्ट कर देता है। नंबर 4, इस टाइम पे बच्चे अपने ईयर को यानी कि अपने कान को बहुत ज्यादा पुल करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से दिखेंगे कि बच्चा अपने ईयर को पुल कर रहा है। नंबर 5, बच्चों की एपेटाइट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप बच्चे को खाना खिलाना भी चाहेंगे, बच्चे खाने को रिजेक्ट करेगा। नंबर 6, स्लीपलेस नाइट यानी कि बच्चों की जो नींद है वो बहुत अच्छे से पूरी नहीं होती। बच्चा रात में बार बार जागता है, या फिर अगर आप दिन में भी नैप देते हैं तो उसकी नींद बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं होती, वो बार बार उठता है। नंबर 7, इस टाइम पे बच्चे बहुत इरिटेट यानी कि बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। ये तो थे बिल्कुल बेसिक से सिम्टम्स जो मोस्टली हर बच्चों में दिखाई देता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बच्चों का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अगर बच्चों को लूज मोशन हो रहा है यानी कि उसे टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। टीथिंग की वजह से बच्चों को कभी भी लूज मोशन नहीं होता, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान पे रख ले। टीथिंग की वजह से बच्चा जब हर चीजों को मुंह पे लेता है और आसपास बहुत सारी गंदी चीजें रहती है, उसके हैंड क्लीन नहीं रहते, और उन गंदी चीजों को बच्चे जब मुंह पे डालता है तो उनके टमी में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से ही बच्चों में लूज मोशन होता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि टीथिंग का कोई रीजन नहीं होता लूज मोशन से। हाँ, आप इस बात का जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जब बच्चों में टीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है या फिर बच्चा हर चीजों को मुंह पे डाल रहा है, तो हर चीजों को आप क्लीन करके रखें, बीच बीच में बच्चे का हैंड वाइप करते रहें, तो बच्चे को कभी भी लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोनों बच्चों को कभी भी टच वुड लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं आई टीथिंग की वजह से, क्योंकि मैंने हर चीजों को, जो भी बच्चों की टॉयज रहते गए उन्हें मैं वाइप करते ही रहती थी, और वॉश क्लॉथ से उसके हैंड को बीच बीच में मैंने वाइप किया, तो उन्हें कभी लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा कहा जाता है फीवर, बच्चों को फीवर आ जाता है टीथिंग के टाइम में। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि टीथिंग की वजह से बच्चे को फीवर नहीं आता। अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर 100 से ऊपर है तो आप उसे कह सकते हैं कि बच्चे को फीवर है। उसका भी रीजन होता है इन्फेक्शन होना, लेकिन अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 से कम है तो आप उसे फीवर नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, इस टाइम पे टीथिंग की वजह से बच्चों का बॉडी टेम्परेचर जरूर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि बच्चों में जब डिस्कम्फर्ट हो रही है टीथिंग की वजह से, तो क्या किया जाए जिससे बच्चों को आराम मिल सके। तो सबसे नंबर 1, अपने क्लीन फिंगर से बच्चों के जो गम यानी कि उसके मसूड़ों को हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, या फिर आप कोई सा क्लीन वाला वॉश क्लॉथ ले सकते हैं, उससे बच्चे के जो मसूड़े हैं उसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करें, मसाज करते जाए, इससे बच्चों को बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर 2, ऑफर अ टीथर या फिर टीथिंग रिंग। बच्चों को इस टाइम पे अच्छे क्वालिटी का टीथर आप दे सकते हैं, जिससे बच्चा उसे च्युई करता रहेगा और वो बहुत ही कंफर्ट फील करेगा।
पर्सनली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो लिक्विड वाले टीथर होते हैं वो बिल्कुल भी बाय ना करें, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत हार्डली च्यूई करते हैं, बाइट करते हैं, और अगर वो कहीं पे ब्रेक हो गया या फिर डैमेज हो गया तो उसके जो फील रहते हैं, उसके जो अंदर लिक्विड रहती है वो बच्चों के माउथ में जा सकता है। इसलिए जो भी टीथर में लिक्विड रहता है वो बिल्कुल भी अवॉइड करें। सिलिकॉन का टीथर ले बहुत अच्छा होता है। मैं पर्सनली इस टाइप का टीथर यूज करती थी, जिससे बच्चों में ग्रिप भी बहुत अच्छे से बनी रहती थी और बच्चा आराम से च्यूई करता था। तो आप इस टाइप का भी टीथर दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टीथर आते हैं मार्केट में, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एक टीथर को पसंद नहीं करते, तो आप अलग अलग टीथर बाय करके देखें। हो सकता है कि बच्चे इस टीथर को पसंद ना कर रहा हो, दूसरा टीथर को पसंद कर रहा हो। और टीथर को देने से पहले उसे स्टरलाइज जरूर कर ले, और देने से पहले आप उसे फ्रिज में रख दें, और ठंडा ठंडा जब बच्चे को देंगे तो बच्चे के जो मसूड़े हैं उसे बहुत ही आराम मिलेगा। थर्ड, कीप इट कूल। टीथिंग के लिए हम बच्चे के लिए जो वॉश क्लॉथ का यूज करते हैं, या फिर स्पून देते हैं, या फिर टीथर देते हैं, जो भी चीजें यूज करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि वो ठंडा ही दे। लेकिन कभी भी उसे फ्रीजर में रखें या फिर फ्रोज के हुए टीथर या फिर वॉश क्लॉथ कभी भी ना दे, नहीं तो बच्चों के जो गम है, मसूड़े हैं, उसे नुकसान हो सकता है। अगर आपको फ्रीजर में ही रखना है तो आप उसे 5 से 8 मिनट तक फ्रीजर में रखें, और वो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसके बाद ही बच्चों को टीथर दे दें या फिर वॉश क्लॉथ से मसाज करें। फोर्थ, ट्राई हार्ड फूड। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है या फिर उसने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया है, तो आप इस टाइम पे बच्चों को च्यूई करने के लिए जो हार्ड वाली यानी कि कड़ी वाली चीजें होती हैं, जैसे कि कैरेट यानी कि गाजर हो गया, क्यूकम्बर मतलब कि खीरा हो गया, ये सारी चीजें ठंडा ठंडा दे सकते हैं और बच्चा इसे च्यूई करता रहेगा और बहुत ही कंफर्ट फील करेगा। लेकिन जब भी आप ये सारी चीजें बच्चे को दे रहे हैं च्यूई करने के लिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप साथ में जरूर बैठे, जरूर ऑब्जर्व करें। नहीं तो अगर बच्चे ने बहुत ज्यादा हार्डली बाइट कर दिया और वो ब्रेक हो गया, तो बच्चों में ये सारी चीजें चोकिंग की प्रॉब्लम ला सकती है। इसके अलावा आप बच्चों को बनाना यानी कि केला भी दे सकते हैं, लेकिन केला सॉफ्ट रहता है तो हम उसे कैसे दें? आप इसे फ्रोजन करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी डर है कि बच्चों में ये चोकिंग की प्रॉब्लम लेके आ सकता है, तो आप फूड फीडर यूज कर सकते हैं। इससे बच्चों में चोकिंग की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिफ्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे ने सॉलिड फूड स्टार्ट कर दिया तो आप उसे हार्ड यानी कि कड़ी वाली फूड दे खाने के लिए, जिससे उसे वो च्यूई करता रहेगा और उसे बहुत ही कंफर्ट फील करेगा। इन सब के अलावा आप उसे बच्चे को उसके बॉटल में दे सकते हैं, ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए दे सकते हैं, या फिर अगर बच्चा सीपर कप यूज करता है तो आप सीपर कप में भी पानी दे सकते हैं। और इस टाइम पे बच्चा फूड खाना पसंद नहीं करता, उसे हमेशा रिजेक्ट करता है, तो आप बच्चे को ठंडा ठंडा फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं, या फिर आप ठंडा ठंडा दही दे सकते हैं, जिससे बच्चे को बहुत ही रिलीफ मिलेगा और बच्चा उस फूड को एंजॉय भी करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को हर चीजें ठंडी करके ही क्यों दे। इसका बहुत ही सीधा सा एग्जाम्पल है। आपने कभी डेंटिस्ट के पास ऑब्जर्व किया होगा कि डेंटिस्ट कभी टीथ को निकालता है, उसके बाद यही सजेस्ट करता है कि आप ठंडी चीजें ही खाएं, लाइक आइसक्रीम खाएं। तो बहुत ही सीधा सा कनेक्शन बच्चों के टीथ के साथ भी यही होता है। उसकी जो मसूड़े होते हैं बहुत इरिटेट करती रहती है, इसलिए उन्हें भी ठंडी ठंडी चीजें ही दें, जिससे उनके मसूड़ों में बहुत ही आराम मिले। 7, अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, लाइक टीथर ट्राई कर लिया, ठंडे ठंडे फूड ट्राई कर लिए, उसके टीथ को मसाज भी करके देख लिया, फिर भी बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, तो इस टाइम पे बच्चे को किसी और चीजों की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा हर चीजों को रिजेक्ट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को इस टाइम पे आपके कडल यानी कि आपके प्यार की जरूरत है। तो आप बच्चे को इस टाइम पे बहुत अच्छे से कडल करें और उसका माइंड डाइवर्ट करें। अब हम जानते हैं कि हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। मोस्टली देखा जाता है कि जब भी टीथिंग आती है तो हम फार्मेसी जाते हैं और वहां से हम उनसे कंसल्ट करके बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना या फिर डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना वहां से लेके आ जाते हैं टीथिंग जेल, और बच्चों के मसूड़ों में उसे रब करते हैं जिससे बच्चे को आराम मिले। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर इसे रिकमेंड नहीं करते। नो डाउट ये थोड़ा बहुत वर्क तो करता है, लेकिन इससे ज्यादा इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं बेबीज और छोटे बच्चों में। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है टीथिंग जेल का, तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं, लेकिन उस टाइम भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि शुगर फ्री वाला ही बाय करें। नहीं तो जब भी हम उसके गम में अप्लाई करेंगे बेबी के, तो शुगर होने की वजह से
बच्चे की माउथ में दिन भर शुगर रहता रहेगा तो बच्चों की टीथ में कैविटी होने के चांसेस भी हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी टीथिंग जेल अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। हम ये सोचेंगे कि नहीं हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो बच्चे को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितना ज्यादा बच्चे के मसूड़े में टीथिंग जेल लगाएंगे वो बच्चे के माउथ के अंदर यानी उसके मुंह के अंदर उतना ही ज्यादा जाएगा जो उसे बहुत ही हार्मफुल कर सकता है। नेक्स्ट है हनी यानी कि शहद। कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चों में टीथिंग होती है तो उस टाइम पे हमें उसके मसूड़ों में रब कर देना चाहिए शहद, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। 1 साल से छोटे बच्चों को कभी भी हनी इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। और हनी इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया जाता इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, तो इस वीडियो में मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि 1 साल से छोटे बच्चों को हमें क्या क्या फूड अवॉइड करना चाहिए। इन सब के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे बच्चों को बहुत ज्यादा ड्रोलिंग होती है। ड्रोलिंग यानी कि उनके मुंह से बहुत ज्यादा लार निकलता है और पूरे माउथ के आसपास दाने हो जाते हैं। इनसे प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे वाइप करते जाए और उस एरिया में पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दें। नेक्स्ट, टीथिंग के टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को तिलिस्मी मोती पहनाते हैं। बेसिकली एक पेंडेंट रहता है जो 5 धातुओं से मिलके बना रहता है और ऐसा कहा जाता है कि इससे पहनने से बच्चे के जो फेस और माउथ वाले एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसे, और बच्चों को अनकंफर्टेबल या फिर उस टाइम पे बच्चे को जो पेन होता है टीथिंग के टाइम का वो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब भी आप कोई भी पेंडेंट या फिर तिलिस्मी मोती पहना रहे हैं तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि इससे बच्चा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करे या फिर वो निकल के गिर जाए और बच्चा उसे मुंह पे डाल दे। तो इस बात का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के मुंह पे बिल्कुल भी ना जाए। FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी होम्योपैथिक दवा, टीथिंग जेल या जो भी टैबलेट आते हैं वो कभी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बच्चों में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ला सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि जो टीथिंग प्रोसेस है किस एज तक चलते रहता है। बेसिकली ये 2.5 से 3 साल तक बच्चों में होता रहता है, लेकिन हाँ किसी बच्चों में ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, किसी बच्चों में थोड़ा सा लेट होता है। तो कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड एज नहीं है। इसके अलावा बच्चों की जब फर्स्ट टीथ आती है उसमें ही बच्चों को थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत होती है, उसके बाद बच्चों को धीरे धीरे बहुत ही आराम मिलने लगता है। दूसरा, जब बच्चों के मसूड़े आना स्टार्ट होते तब वो ज्यादा तकलीफदायक रहती है, यानी कि जब बच्चों का फर्स्ट और जो मोलार टीथ आता है तभी बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, अदरवाइज बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। होप सो आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और मैंने ट्राई किया है कि ज्यादा से ज्यादा बातें आपके साथ में शेयर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इसे ज्यादा से ज्यादा अदर पेरेंट के साथ भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इन सारी चीजों की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप मम्मा सुपर किड्स में न्यू है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आपको पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस और रेसिपीज के आइडियाज मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।